असल में मैंने कभी सरकार से कोई आर्थिक कोई सामाजिक सहायता कभी नहीं मांगी। मैंने कभी नौकरी में, पढ़ाई में, स्कूल की फीस में कहीं आरक्षण भी नहीं मांगा। मैंने कोई आंदोलन भी कभी नहीं किया। हमारी केंद्र सरकार बोलती है सबका साथ सबका विकास। इस सबके साथ में हम कहीं हैं, सबके विकास में हम कहीं हैं, या हमारे बिना ही सबका साथ है। आज हमारी राज्य सरकार इग्नोर कर रही है, केंद्र सरकार इग्नोर कर रही है। 22 मार्च 2020 जब से लॉकडाउन लगा है और आज की डेट है 18 मई है ना, 18 मई 2020। हमको सरकार की तरफ से 1 रुपए का भी आर्थिक सहयोग नहीं मिला है। जय हिंद भारतीयों। आज मैं आपकी तरफ से, इनकी तरफ से और इन जैसे लाखों ब्राह्मणों की तरफ से केंद्र सरकार और राज्य सरकार को इनकी हृदय वेदना प्रकट करना चाहता हूँ। अब मैं इन ब्राह्मणों की तरफ से इनका पक्ष रख रहा हूँ, तो मैं इन सबको मैं खुद यहाँ प्रेजेंट करने वाला हूँ। दाता के रूप में दधीची, याचक में वामन हूँ, क्रोध में दुर्वासा, ज्ञान में अगस्त और विनाशक में परशुराम हूँ। मैं सबसे खास हूँ और मैं बिल्कुल ही आम हूँ। सदियों से मैंने इस सनातन संस्कृति को अपने धर्म से सीखा है, धर्म के ज्ञान से सीखा है। पर आज मुझे क्या मिल रहा है? ईर्ष्या, द्वेष और इग्नोरेंस सबसे ज़्यादा मिल रही है। आज हमारी राज्य सरकार इग्नोर कर रही है, केंद्र सरकार इग्नोर कर रही है। ये वीडियो मैं मंदिर में बनाने वाला था, लेकिन ब्राह्मण इतना पालन करते हैं आपके लॉकडाउन का, इतनी आपकी बातें मानते हैं कि उन्होंने मना कर दिया कि अभी मोदी जी ने मना कर रखा है, हम मंदिर में वीडियो नहीं बनाने देंगे और हम मंदिर खोल भी नहीं रहे, सिर्फ आती ही खुल रही है। तो ब्राह्मण क्या असल में क्या कहना चाहते हैं? असल में मैंने कभी सरकार से कोई आर्थिक कोई सामाजिक सहायता कभी नहीं मांगी। मैंने कभी नौकरी में, पढ़ाई में, स्कूल की फीस में कहीं आरक्षण भी नहीं मांगा। मैंने कोई आंदोलन भी कभी नहीं किया। मैंने अपने खेत खलिहान बेचकर अपने बच्चों को पढ़ाया है, अपनी ज़मीनें बेचकर पढ़ाया है। हम गाँव छोड़ के शहर आए अपने बच्चों को उज्जवल भविष्य देने के लिए, और उसके बाद भी हमने कभी किसी की कोई शिकायत कुछ नहीं की। जबकि कई संपन्न परिवारों को मैंने निःशुल्क लाभ उठाते देखा है, लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं है। सरकारों की तरफ से कोई मासिक आय भी हमारी नहीं है। जिन लोगों के पास मंदिर है वो मंदिरों के मालिक नहीं है, वो मंदिरों में काम करते हैं। और आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि मजदूरों से कम वेतन मिलता है उनको। किसी भी एक मंदिर में आप जाके देखो, 1,500 से लेके 5,000, 6,000 या मैक्सिमम बहुत बड़ा मंदिर होगा तो 8-10 हज़ार रुपये उनको महीने की सैलरी मिलती है। और सबसे बड़ी समस्या उन लोगों के, उन ब्राह्मणों के लिए है जो रोज रोज जाके अपनी किसी जजमान में या किसी से मिलकर अपनी पूजा पाठ करवाते थे, जिनको आप नॉर्मल भाषा में डेली वेजर कहते हो। डेली वेजर का मतलब जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। अब ये आप सिर्फ मजदूरों को देखते हो, इसमें कई ब्राह्मण ऐसे हैं जो कमाते और खाते हैं। 22 मार्च 2020 जब से लॉकडाउन लगा है और आज की डेट है 18 मई है ना, 18 मई 2020। हमको सरकार की तरफ से 1 रुपए का भी आर्थिक सहयोग नहीं मिला है। हम जब सबसे ज़्यादा पालन हमने किया है, आप कहीं भी दिखा दो कि कोई भी ब्राह्मण रोड पर घूमता हुआ दिखाओ, एक आदमी भी रोड पर घूमता हुआ नहीं दिखा है। और इसी लॉकडाउन के बीच में हमारे नवरात्रे, अमावस, पूर्णमासी, हिंदुओं के जो सनातन धर्म के तिथियां होती है वो भी गई हैं। तो इतना सारा नुकसान झेल कर भी हमने आज तक कुछ नहीं बोला। लेकिन अब हमारे घर में हमारी जो सेविंग थी, जो बचत खाता था, उसके पैसे धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। और घर का राशन जितना पहले मान लो स्टॉक में था, जो कहीं से मिला था, वो भी खत्म होता जा रहा है। तो अब हम आज की जितने भी ब्राह्मण की आवाज़ उठा रहे हैं, सबकी तरफ से मैं बोल रहा हूँ कि मैं ही वो ब्राह्मण हूँ। आज मैं खाने के लिए तरस रहा हूँ। खाना हमारे पास खत्म हो गया है, पैसे हमारे पास खत्म हो रहे हैं। पहले सरकार की तरफ से आया था अप्रोक्स 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का पैकेज आया था, और आज 2 दिन पहले फिर 20 लाख करोड़ का पैकेज आया है। हमारे लिए क्या है? 1 रुपये भी नहीं, 500 भी नहीं। क्या गति कर रखी है तुमने? यही सनातन धर्म का सम्मान है। आज वो ब्राह्मण जो मंदिरों में नहीं है, जो जजमान में जाके या शादी करवा के अपना जीवन यापन कर रहे थे, अब उनकी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ती जा रही है। और ऊपर से किराए का बोझ भी हम पे बढ़ता चला जा रहा है। मैं सरकार से कोई भीख नहीं मांग रहा, मैं अपना अधिकार मांग रहा हूँ। हमारी केंद्र सरकार बोलती है सबका साथ सबका विकास। इस सबके साथ में हम कहीं हैं, सबके विकास में हम कहीं हैं, या हमारे बिना ही सबका साथ है। इस पूरे हिंदू समाज में हम भी एक हिस्सा हैं, तो सबके साथ में हमारा भी साथ होना चाहिए। मैं सरकार से अपना अधिकार मांग रहा हूँ, किसी से भीख नहीं मांग रहा हूँ। सरकार को कोरोना के कारण जो क्षति हुई है, ब्राह्मणों को भी कुछ सम्मान राशि देनी चाहिए, क्षतिपूर्ति के तौर पे भी कुछ देना चाहिए, है ना। क्योंकि फार्मर, लेबर, कंस्ट्रक्शन वर्कर, ड्राइवर,
सबकी एक कैटेगरी बना दी गई है। हमारे दिल्ली सरकार ने 5,000 रुपये दिए हैं, किसी को 1,000 रुपये दिए हैं, लेकिन कोई एक कैटेगरी बना दो कि ब्राह्मणों की भी एक कैटेगरी है जो रोज कमा के खा रहे हैं, उनका भी कुछ भरण पोषण दिया जाए। या फिर आप लोग सोचते हैं कि हमारे पेट नहीं है, हमारे भी बच्चे नहीं हैं, हम लोगों को भूख नहीं लगती या हम लोग खाना नहीं खाएंगे। अगर आप लोग ऐसा सोचते हैं तो ठीक है, छोड़ दीजिए, लेकिन नहीं सोचते, कम से कम केंद्र सरकार से तो ये आशा नहीं है। केंद्र सरकार का नारा है सबका साथ सबका विकास। और दूसरी बात कि सनातन धर्म पे चल रहे हो, सनातन धर्म की अगर जड़ें ही बेकार हो जाएंगी तो ये धर्म नहीं चलने वाला है। आप सनातन धर्म की अगर तुलना करोगे तो एक मैं महान वट वृक्ष से कर रहा हूँ इसकी तुलना, जिसकी अगर आप पत्तियां लोगे तो इस वृक्ष की पत्तियां शूद्र हैं, जो शाखाएं हैं वो वैश्य हैं, जो मजबूत तना खड़ा है वो क्षत्रिय समाज का प्रतीक है, और जड़ें हैं ब्राह्मण। इस पूरे वृक्ष में से अगर एक अंग भी खराब हुआ, मैं ये नहीं कह रहा जड़ तना शाखाएं पत्तियां, मैं कह रहा हूँ अगर एक अंग भी खराब हुआ तो ये पूरा सनातन धर्म ढह के बेकार हो जाएगा। सबके साथ सबका विकास में सबको लेके चलो। इसी साथ में मिडिल क्लास के लोग भी परेशान हो रहे हैं, उसकी समस्या को भी सुनना चाहिए। अब मेरा मैसेज है कुछ समाज के लोगों के लिए, क्योंकि सरकार से तो हमने बोल दिया जितना बोलना था, सरकार कुछ करेगी तो ठीक, नहीं तो समाज के अंगों को ध्यान देना पड़ेगा कि हम सबकी जिम्मेदारी है पूरे वृक्ष को बचा के रखना, पत्तियों को भी बचा के रखना, शाखाओं को भी बचा के रखना, जड़ों को भी बचा के रखना और तने को भी बचा के रखना। अब अगर आपके आसपास कोई ब्राह्मण दिखता है, या मैं अभी स्पेशल ब्राह्मणों की बात कर रहा हूँ इसलिए ब्राह्मण बोल रहा हूँ, बाकी आपको कोई भी अगर गरीबी या आर्थिक, जिसको आर्थिक सहायता की जरूरत दिखता है तो उसकी जरूरत नहीं, लेकिन आज पर्टिकुलर ब्राह्मण की बात कर रहा हूँ, तो अगर आपके आसपास कोई भी ब्राह्मण दिखता है जिसको सहायता की जरूरत है, वो आपसे मांगने कभी नहीं आएगा। ब्राह्मण की खास आदत है तो मांगेगा नहीं, लेकिन अगर आप देंगे तो मना भी नहीं करेगा आपको। जितने भी लोग पहले दान दक्षिणा करते थे उन्होंने भी दान करना बंद कर दिया है। और अंत में मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार सबसे प्रार्थना करता हूँ और आशा भी करता हूँ कि आप हर स्टेट में मेरे इस पॉइंट का ध्यान रखेंगे और हर स्टेट में जितने भी ब्राह्मण परिवार जरूरतमंद है उनकी सहायता करेंगे। और आपसे एक विनम्र प्रार्थना है कि सारे पॉइंट्स पर फोकस करिए और इस समस्या का जल्दी से जल्दी कोई निवारण निकालिए।